वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर पर निर्भर लोग। याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 13 से लेकर 16 वचनों में हम सीखेंगे परमेश्वर पर निर्भर लोग। हम याकूब की पत्री से सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि याकूब ने यह पत्री सताव में तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए लिखी है। कलीसिया पर और विश्वासियों पर लगातार सताव हो रहे थे। विश्वासियों को प्रतिदिन एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और इस पत्री के आरंभ में ही याकूब उन्हें लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझना। लेकिन अब इस आखिरी अध्याय में आकर याकूब कहता है यह होगा कैसे? प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर होकर। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर लोगों के विषय में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इंटरनेट के जरिए आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़े लोगों का हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। परमेश्वर पर निर्भर लोग, पहली बात, परमेश्वर पर निर्भर लोग कष्ट में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर लोग कष्ट में प्रार्थना करते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। बस, हालेलुया। अगर कोई तुम में दुखी है तो प्रार्थना करे। अगर याकूब की पत्री के अनुसार देखें तो विश्वासियों को मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण कष्ट दिए जा रहे थे। लेकिन एक मसीही को कष्ट और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता ही है। इसलिए हम इसमें सारे कष्ट जोड़कर सीखेंगे। शारीरिक कष्ट, सांसारिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, आत्मिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, इन सब को मिलाकर शामिल कर हम इसको एक रूप में देखेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, आप पे इतने सारे लोगों में अगर इनमें से आप किसी भी कष्ट से होकर गुजर रहे हैं तो उन सारी समस्याओं का केवल एक हल है, प्रार्थना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपकी सारी समस्याओं का, आपकी कोई भी कैसी भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं का एक ही हल है, प्रार्थना। यहां बैठकर सिर हिलाकर हां कहना आसान है, पर जब सच में आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो क्या प्रार्थना आपकी पहली हथियार होती है? नहीं। हालेलुया। सबसे पहले आपके मुंह से सवाल निकलता है, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? नहीं पास्टर जी, ऐसा नहीं है। सुनिए, जब आपके परिवार में झगड़ा होता है तो क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस झगड़े को खत्म करने के लिए और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए? जब आपके काम में कोई मुश्किल आती है तो क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज मैं अपने मालिक से बात करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ आइए, उस बातचीत को सही कीजिए? जब आपके घर में कोई सामान या आपका गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैकेनिक अच्छा और बढ़िया काम करे? जब आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर डॉक्टर मेरा अच्छा इलाज करे, इसलिए आप उसे बुद्धि दें? कहां जाना है, कौन सा सामान खरीदना है, छुट्टियों में कहां जाना है, कौन सा रास्ते पर जाना है, क्या आप इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। नहीं। असल में हम सब, जब हम सब कुछ करके हार जाते हैं और उस कष्ट को, उस समस्या को दूर नहीं कर पाते, तब प्रार्थना करते हैं। लेकिन आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुश्किल चाहे छोटी हो बड़ी हो, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यह सब कुछ आपके जीवन में होने देते हैं ताकि आप प्रार्थना में उस पर निर्भर हो जाएं।
हालेलुया। तो परमेश्वर पर निर्भर लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर लोग प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर पर निर्भर लोग भरपूरी के समय स्तुति करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर लोग भरपूरी के समय स्तुति करते हैं। पढ़िए 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। आप सोच रहे होंगे कि कष्ट में प्रार्थना करना मुश्किल है, पर खुशी के समय या भरपूरी के समय स्तुति भजन गाना आसान है, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुशी के समय लोग अक्सर परमेश्वर को भूल जाते हैं। यह खुशी मुझे किसने दी है, यह आशीष मुझे किसने दी है, यह किसने मुहैया किया है, वो सब भूल जाते हैं। इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में मूसा इस्राएलियों को चेतावनी देता है कि जब तुम दूध और शहद के उस शहर में पहुंच जाओ तो परमेश्वर को भूल मत जाना। चर्च में, कलीसिया में हर महीने प्रभु भोज इसलिए होता है ताकि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु के बलिदान को और उसके लहू को ना भूल जाएं। हालेलुया। आपका स्तुति भजन गाना परमेश्वर में आपके आनंद को दिखाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका स्तुति भजन गाना परमेश्वर में आपके आनंद को दिखाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र 2 भाग करके मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया, तब इजरायलियों ने आनंद से भरकर मरियम की अगुवाई में स्तुति भजन गाया था। हालेलुया। तो ये 13 वचन याकूब की पत्री अध्याय 5 का 13 वचन ये हमें बताता है कि सुख हो या दुख हो, परमेश्वर के लोग हमेशा प्रार्थना के द्वारा और स्तुति भजन के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होने चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर पर निर्भर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 14 और 15। यदि तुम में कोई बीमार है, रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसके पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो उसे कलीसिया के प्राचीनों को अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाना चाहिए। फिर कलीसिया के अगुए यानी प्राचीन, कलीसिया के प्राचीन यानी अगुए तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को अपने घर बुलाए और फिर कलीसिया के प्राचीन यानी अगुए तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। पर कई कलीसियाओं में, कई चर्चों में बीमार के स्थान पर तेल और पानी पर प्रार्थना किया जाता है और लोगों को दिया जाता है, जो वचन के अनुसार सही नहीं है। कोई कह सकता है नहीं पास्टर जी, बीमार घर पर होता है, नहीं तो मैं भी कभी बाद में बीमार हो सकता हूं, इसलिए मैं तेल पानी घर ले जाता हूं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है कि प्रभु यीशु ने उस सूबेदार के विश्वास को बड़ा क्यों कहा था? क्योंकि उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आ सके, पर यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसका तेल पानी मांगने के लिए नहीं, पर प्रभु के वचनों पर विश्वास करने के कारण उसके विश्वास को बड़ा कहा था। हालेलुया। और यही याकूब यहां कह रहा है कि रोगी को चंगा होने के लिए विश्वास की प्रार्थना चाहिए। रोगी को चंगा होने के लिए विश्वास की प्रार्थना चाहिए। यानी चंगा होने के लिए आपका विश्वास तेल पर, पानी पर नहीं, पर प्रभु के नाम पर की जाने वाली प्रार्थना पर होना चाहिए। जब ऐसा होगा
तो रोगी बच जाएगा। जब ऐसा होगा रोगी बच जाएगा और प्रभु के नाम पर विश्वास करने के कारण उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा हिजकिया है। हालेलुया। राजा हिजकिया को इतना महान, इतना बड़ा राजा, उसको एक पैर का रोग हो गया जिसकी वजह से वो मरने वाला है। ये शायद भविष्यवक्ता आकर उसे बताता तू मर जाएगा, लेकिन हिजकिया राजा लिखा वो दीवार की ओर मुंह फेर कर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, अपने पापों का पश्चाताप करने लगा और अपना विश्वास प्रभु को बताने लगा। और ये शायद अभी बाहर भी नहीं गया था, महल से बाहर भी नहीं निकला था। परमेश्वर कहते वापस जा और उसे कह दे उसके 15 साल बढ़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पर निर्भर लोग प्राचीनों के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर पर निर्भर लोग एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लेते हैं। परमेश्वर पर निर्भर लोग एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लेते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह सच है कि परमेश्वर सबको चंगाई देते हैं। यह भी सच है कि पश्चाताप करने वाले के पाप परमेश्वर झट से माफ कर देते हैं। तो भी परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लेने चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर पापों से क्षमा देते हैं, तो भी परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लेने चाहिए ताकि आप भले चंगे रहें। हालेलुया। ताकि आप भले चंगे रहें। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है कि आपने जिसको चोट पहुंचाई है, जिसके साथ अन्याय किया है या जिसका आपने दिल दुखाया है, उससे क्षमा मांगिए। यानी आपने जिन लोगों के सामने बुराई की है, जिन लोगों के सामने पाप किया है, उन लोगों के सामने माफी मांगिए। अगर आपने कोई गुप्त पाप किया है तो अपने आत्मिक माता पिता के सामने जाकर उसे मानकर पश्चाताप करके छोड़िए। अगर आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया है तो सीधा जाकर उससे माफी मांगिए। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कोई कमी हो, कोई गुप्त पाप हो, उसे आपको अपने विश्वासी मित्रों को बताना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। ये मत सोचो कि आपका गुप्त जीवन, गुप्त बातें बाहर आ जाएंगी। ये याद रखो कि इसके द्वारा आपको आत्मिक चंगाई मिलेगी। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये मत सोचो कि मेरी गुप्त बातें बताने से मेरा गुप्त जीवन बाहर आ जाएगा, पर यह याद रखिए ऐसा करने से आपको आत्मिक चंगाई मिलेगी। आप शुद्ध और निर्दोष विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जा सकेंगे। आपको हिराव होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर निर्भर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को